कहानी। एक बुढ़िया थी, इसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के लिए सुख के लिए 12 महीने की करचौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2 टुकड़े उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती, एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता। पड़ोसन बोली, जाकर देख ले, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया। तो बेटा बोला, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमे बना बना कर खाती है। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली कि ये तिलकुट साथ ले जा और जहाँ पर भी तुझे भीड़ पड़ेगी या संकट आएगा वहीं पर तिलकुट डाल कर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माता, जो भी मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर पर गया कि आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बिखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती है तो मुझे रास्ता दे दे। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बिखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखती है तो मुझे शेर से बचा ले। इतना सुनकर शेर भी पीछे हट गया। तो आगे थोड़े गया तो उसे रास्ते में सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बिखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे यहाँ से बचा ले, नहीं तो सांप को डसने दे। तभी यह सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह गांव में गया। वहां पर एक बुढ़िया रो रही थी और कूड़े बना रही थी। वह बोला, बुढ़िया माई, रो भी रही हो और कूड़े भी बना रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी इसलिए मैं रो रही हूँ और कूड़े बना रही हूँ कि वह कूड़े खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला, अगर मुझे भरपेट के कूड़े खिलाएगी तो मैं तेरे बेटे के बदले बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा कूड़े तो कितने भी खा ले परंतु कौन किसके बदले बलि चढ़ता है? वह बोला, बुढ़िया माँ, जरूर जाऊंगा। उसने पेट भर कर कूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया। वह उठकर बैठ गया और बोला, बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि की खातिर जा रहा हूँ। वह लड़का चला गया। वहां जाकर चौकी पर तिलकुट बिखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा आवा छीन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से छुड़ा दे। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 महीने में पक गया। सोने चांदी का कलश होएगा। तो राजा के नौकर राजा को जाकर बोले, आवा पककर तैयार हो गया। फिर राजा से बोले कि बर्तन उतारो। अब अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो, धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए। वे बोले, इसके अंदर कोई भूत प्रेत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई, कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया वही बोल रहा है। तब सबने देखा कि वह तो चौक कूद कर बैठा। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू आग से कैसे जिंदा बच गया? जब वह बोला कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी सो मैं बच गया, चौथ माता के प्रभाव से बच गया। उस राजा की एक कन्या थी। राजा बोला, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूंगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दिया और वहां पर रहने लगा। कुछ दिन के बाद राजा की लड़की उससे पूछा, राजा की लड़की ने उससे पूछा, तेरा घर बार भी है या नहीं? तब वह बोला, मेरी माँ भी है और मेरा घर भी है। तो वह बोली, हम अपने देश में जाएंगे। अब राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर लाती और उसको बेचकर खाती। एक दिन पड़ोसन बोली, तेरे बेटे बहू आ गए और बहुत सा धन भी लाए हैं। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिखा बका कर मैं निकाल दिया और अब कहती कि तेरे बेटा बहू आ गए। इतने में देखा कि बेटा बहू माँ के पैरों में पड़ गया और बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए हैं। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ सकट चौथ का व्रत करियो, 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, तो सब कोई करियो। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे का दुख दूर किया वैसे ही सब का करियो। कहते सुनते कार बाटे का बोला, चौथ माता की जय, विनायक महाराज की जय।